हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद तिवारी चैनल। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि इसमें हम प्रत्यय प्रकरण को कर रहे थे। तो अब तक हमने 35 क्वेश्चनों को कर लिया था। आज की इस क्लास में हम 36वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो स्टडी विद तिवारी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गौरव शब्द की सही व्युत्पत्ति है। तो आपको बताना है कि जो गौरव शब्द है उसकी सही व्युत्पत्ति क्या होगी। गुरुधन व, गुरुधन ए, गुरुधन अब और गौरधन व। तो आपको पता होगा गौरव शब्द किससे बना है। तो गौरव शब्द बना है गुरु में ए प्रत्यय जुड़ने से। उसी प्रकार से मनु में ए जुड़ने से मानव बनता है, रघु में ए जुड़ने से राघव बनता है। तो इनको भी आप गौरव शब्द के साथ याद रखें। तो गौरव शब्द में कौन सा प्रत्यय है बच्चों? इसमें है ए प्रत्यय। क्योंकि आपको पता होगा यड़ संधि में जब वे आता है तो ऊ की मात्रा लगती है। तो उसी प्रकार से बना है और ऊ का क्या हो गया? औ। तो आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहें, जिससे पता चलता रहे, आपका भी मूल्यांकन होता रहे कितने सही हो रहे हैं। किस विकल्प में ईया प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो इसमें से 4 विकल्प में से आपको बताना है कि ईया प्रत्यय का प्रयोग किस में हुआ है। कटैया, धुनिया, चरवाही और दर्शनीय। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगी, जब भी आप प्रत्यय वाले क्वेश्चन को हल करें तो उसके टुकड़े जरूर करें। यदि आपने टुकड़े अच्छे से कर लिए तो आपका आंसर लगभग सही होने की दिशा में होता है। किस प्रकार से? देखो, इसमें कट धन ईया, तो इसमें तो ईया प्रत्यय है, तो ये ऑप्शन डिलीट हुआ। चरवाही, तो इसमें आई प्रत्यय है, तो ये ऑप्शन डिलीट हुआ। दर्शनीय, तो इसमें कौन सा प्रत्यय? अनीय। दृश्य धातु से अनीय प्रत्यय जुड़ा है, ये ऑप्शन डिलीट। लेकिन इसमें पूछा था ईया। अब धुनिया, तो आप इसके टुकड़े करो। धुन, धन, ईया। क्या बचा बाद में? ईया बचा। धुन में से मैंने अलग किया तो इसमें ईया ही पूछा था, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? दूसरा विकल्प। यदि आपसे पूछा जाए दुनिया में कौन सा प्रत्यय, तो इसमें है बच्चों ऊनता वाचक तद्धित प्रत्यय, क्योंकि धुन संज्ञा शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। इसमें से बताना है आपको बच्चों गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कौन सा नहीं है। हमेशा ध्यान रखो, जब भी क्वेश्चन को हल करो उसमें है या नहीं है पर गोला जरूर कर लें, आपके लिए बहुत बेटर रहेगा ये। मानसिक, प्यारा, तापसिक और सानिध्य। बताइए कौन सा होगा? इसमें गुण बताया जा रहा है उसमें। देखो, मानसिक बुद्धि, तो इसमें तो है जहाँ पर आपको एक प्रत्यय दिखे उसमें गुणवाचक तद्धित प्रत्यय ही होता है। प्यारा बच्चा, इसमें भी गुण बताया जा रहा है। तापसिक, साधु, ऐसे आप कर सकते हो। तापसिक व्यक्ति, तो इन तीनों में क्या बताया जा रहा है? गुण। लेकिन सानिध्य में यह प्रत्यय दिख रहा है ना आपको, सनिधि प्लस ये, सनिधि प्लस ये से बनेगा सानिध्य। तो ये प्रत्यय किस में जुड़ता है? भाववाचक में जुड़ता है। भाववाचक तद्धित प्रत्यय हुआ, ना कि गुणवाचक। तो राइट आंसर तीसरा, चौथा विकल्प। नेक्स्ट, किस शब्द में बी प्रत्यय का प्रयोग शुद्ध रूप में नहीं हुआ है? कौन सा प्रत्यय? बी प्रत्यय। आजकल ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, बी प्रत्यय नहीं हुआ है। ऊर्जस्वी, साध्वी, तपस्वी, मायावी। तो आई होप आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दिया होगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप जितने भी बच्चे इस क्लास को देखते हैं वो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। तो बताइए इसमें कौन सा होगा राइट आंसर? तो देखो, इसमें ऊर्जस धन वी से बनता है, ये तो है। तपस्या धन वी, ये भी है। मायावी, मायाधन बी से, मायावी, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन आपको पता है साध्वी में बी प्रत्यय नहीं है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय होगा? तो इसमें होगा साधु धन ई से। साधु धन ई से क्या बना है? साध्वी। साधु में जब आपने ई प्रत्यय जोड़ा तब बनेगा ये साध्वी। इस ऊ का तो हो गया वे, ऊ का क्या हो गया? वे, यड़ संधि के नियम के अकॉर्डिंग, और ई की इसमें मात्रा लग गई, तो इस प्रकार से बनेगा साध्वी। उसी प्रकार से आपको पता होगा मानवीय,
मानव धन ई से बनेगा मानवीय। लखनवी, लखनऊ धन ई से बनेगा लखनवी। इनको भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट, किस शब्द में मान मूल शब्द के रूप में है, ना कि प्रत्यय के रूप में। आपको पता होगा मान एक प्रत्यय है, लेकिन इसमें आपको 4 विकल्प में से एक शब्द ऐसा देखना है जो मूल शब्द के रूप में मान प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अभिमान, यजमान, वर्तमान या विद्यमान। तो बताइए, विद्या धन मान से बनता है विद्यमान। व्रत धन मान से बनता है वर्तमान, और यज धन मान से बनता है यजमान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अभिमान। आपको पता होगा अभिमान एक मूल शब्द है। अभिमान मतलब घमंड एक मूल शब्द है। अभिधन मान नहीं कर सकते, इसको अशुद्ध माना जाएगा। अभिमान में आया हुआ मान मूल शब्द के रूप में प्रयुक्त हुआ है। प्रत्यय की दृष्टि से कौन सा शब्द विकल्प सुमेलित नहीं है? इसमें भी नहीं पूछा है। मूछ धन एला से मूछेला, माज धन ला से माजला, कांटा धन ईला से कंटीला, खाट धन ओला से खटोला। तो बताइए, आई होप आपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दिया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बच्चों, यदि आपको वॉइस प्रॉब्लम हो, जैसे आप मेरी वॉइस आपके लिए कम सुनाई देती हो आपके फ़ोन में, तो आप ईयरफोन का प्रयोग करें। ईयरफोन लगाने से वॉइस बिल्कुल क्लियर आएगी। खाट धन ओला से खटोला बिल्कुल सही है, न्यूनतावाचक तद्धित प्रत्यय हो गया। कांटा धन ईला से कटीला मार्ग, तो ये कैसा हो गया? गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। कांटा से बनेगा कंट, कांटा से क्या बनेगा? कंट। माज धन ला से बनेगा मजला, मजला लड़का, ये भी बिल्कुल सही है। देखो इसमें एला है, इसमें क्या है? एला है कि नहीं है? जब इसमें एला है तो इसमें तो बड़ी ए है ना, और यहाँ पर आप देखो मुँह छेला, छः में छोटी ये लगा रखी है, तो ये तो गलत हुआ ना अपने आप। हमेशा ध्यान रखो, प्रत्यय के आप टुकड़े करो, उसमें जो मात्रा दिखती है टुकड़े करने के बाद वही प्रत्यय में जो समासिक पद बनता है, समासिक शब्द बनता है, उसमें भी वही जुड़नी चाहिए। क्योंकि इसमें एला में बड़ी ए, तो यहाँ पे आपको पता होगा एक छोटी ए तो ये होती है और बड़ी ए होती है इस प्रकार से। तो इसमें मूछेला में कौन सी ए आनी चाहिए थी? बड़ी ए। 2 मात्रा होती तब सही होता। तो राइट आंसर पहला विकल्प। किस शब्द के साथ स्टन प्रत्यय का प्रत्यय नहीं जुड़ा है? कैसा प्रत्यय? स्टन। वेरी अच्छा, मोस्ट क्वेश्चन है ये। वरिष्ठ, स्वादिष्ट, परिशिष्ट और घनिष्ठ। तो नॉर्मल आपको दिख रहा होगा परिशिष्ट, क्योंकि ठे नहीं है, यहाँ टे है, तो परिशिष्ट। वरिष्ठ, स्वादिष्ट और घनिष्ठ। स्टन प्रत्यय का प्रयोग आपने पढ़ा होगा, विशेषण की उत्तम अवस्था में प्रयोग किया जाता है। स्टन प्रत्यय का प्रयोग, उनके पीछे हम तम प्रत्यय नहीं जोड़ सकते। तो वरिष्ठ बिल्कुल शुद्ध। यदि शब्द शुद्धि में भी आपसे पूछा जाए कि वरिष्ठ, स्वादिष्ट और घनिष्ठ कैसे लिखते हैं, तो ये बिल्कुल सही हैं। शब्द शुद्धि की दृष्टि से भी आप इनको अपने माइंड में सेट कर सकते हो। वरिष्ठ, स्वादिष्ट और घनिष्ठ। प्रत्यय की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? तैराक में अक आक प्रत्यय, खिलाड़ी में आड़ी प्रत्यय, भुजोबल में बल प्रत्यय और मिचौनी में ओनी प्रत्यय। यहाँ पर लिखा हुआ है ओनी। क्या लिखा हुआ है? ओनी। तो बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो तैर धने तैरना, तैर धने आक, ये तो सही है। खिलाड़ी, खेल, खिलाड़ी का शब्द रूप बनेगा खेल। क्या बनेगा? खेल। उसी प्रकार से मिला का वो बनेगा मेल। खिलाड़ी में आड़ी प्रत्यय बिल्कुल सही है। मिचौनी में ओनी प्रत्यय, ये भी सही है बिल्कुल ओनी। लेकिन भुजोबल, भुजना क्रिया है। भुजना, देखो भुजने के बाद इसमें क्या बच रहा है? इधर देखो आप, ओबल बच रहा है ना इसमें, ओबल। भुजना क्रिया के बाद ओबल, तो यहाँ पर सिर्फ वल है, तो ये गलत हुआ। क्या आना चाहिए था? औवल, तब सही होता। तो इसमें कौन सी प्रत्यय? ओवल। तो राइट आंसर कौन सा हुआ? तीसरा विकल्प।
किस विकल्प में प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है? बताइए। जुगाड़ी में जुगाड़ धन आड़ी, मानवी मानव धन ई, दानवी दानव धन ई, हरियाणवी हरियाणा धन वी। तो बताइए कौन सा होगा? देखो, हरियाणा में आपको पता होगा जब भी हम प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, जो अंतिम जो स्वर होता है उसको क्या कर देते हैं? लोप कर देते हैं, तब हम प्रत्यय को जोड़ते हैं। तो बिल्कुल सही है। हरियाणा में वी लगाने से हरियाणवी, दानव में ई लगाने से दानवी, मानव में ई लगाने से मानवी। लेकिन जुगाड़ में आड़ी नहीं होगा, जुगाड़ में क्या होगा? जुगाड़ धन ई। जुगाड़ में कौन सी प्रत्यय है? ई प्रत्यय। तो राइट आंसर फर्स्ट विकल्प। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृत्य प्रत्यय से निर्मित नहीं है? ऐसा कौन सा प्रत्यय है जो कृत्य प्रत्यय नहीं है? अब आपको पता है कृत्य किससे जुड़ते हैं? धातु या क्रिया से। करणीय, लड़ाकू, राघव और मारक। तो बताइए बच्चों इसका राइट आंसर। देखो, क्रय धातु है, इसमें क्रय धन अन्य, लड़ाकू में लड़ना धातु है, और इसमें मारक में मारना धातु, मारक। तो इन तीनों में तो धातु या क्रिया का क्रिय धातु हो गई, इसमें लड़ना क्रिया हो गई लड़ाकू, इसमें मारना क्रिया। तो इन तीनों में तो क्रिया का प्रयोग है, और कृत्य प्रत्यय का प्रयोग हमेशा क्रिया के साथ किया जाता है। राघव क्या है? रघु में ए जुड़ने से राघव बनता है। तो रघु क्या है? एक तो संज्ञा शब्द है ना, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के साथ तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, ना कि कृत प्रत्यय का। तो राइट आंसर तीसरा विकल्प। तो बच्चों ये थे 45 क्वेश्चन। अभी आपकी प्रत्यय की एक और क्लास होगी। अब तक मैंने आपको 3 क्लास करा दी हैं, यदि आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखें गाइस। तो एक और क्लास होगी, उसमें और 15 क्वेश्चन होंगे। तो लगभग आपके 50-55 के लगभग क्वेश्चन हो जाएंगे प्रत्यय से संबंधित। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने बाहर किया हो। जितने भी क्वेश्चन बनते थे प्रत्यय के, सारे क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिए हैं मोस्ट। तो इनको आप अच्छे से पढ़ लें 60 क्वेश्चनों को, जिससे एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर सकें। इसी प्रकार से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पाने के लिए आप स्टडी विद तिवारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।